Heat. Heat is the form of energy which flows from the system and surrounding due to the temperature difference. System and surroundings के temperature difference की वजह से heat आपकी flow करती है. So आपका जो है जो भी हाई टेम्परेचर होगा उससे लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप ही ये प्रोसेस हो रहा है. इसको नॉर्मली जो है हम लोग Q से डिनोट करेंगे. और आपका हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे. हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम जो है आपका हीट एब्जॉर्ब करे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और ये भी हो सकता है वो हीट एब्जॉर्ब करे एट कांस्टेंट प्रेशर. ये दोनों ही वेरिएबल हो. तो यदि आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आप इसको Q V से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू N CV dt. ठीक है, और यदि कांस्टेंट प्रेशर पर है तो N CV CP dt. वॉल्यूम पे था एट कांस्टेंट. ठीक है, CV और CP जो है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है. ये आपकी टेम्परेचर के साथ वेरिएबल होती है. तो ये मोलर हीट कैपेसिटी जो है आपकी C इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CD स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां आपके A B C जो है आपके आर कांस्टेंट. ये आपके कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये हमारे को हीट के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एसेंशियल है. जो भी हीट एनर्जी हो एब्जॉर्ब करता है वो सिस्टम, वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या फिर वर्क डन करने में काम आ सकती है, या दोनों को ही काम करने में यूज हो सकती है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे. Now we will discuss about the internal energy. Every system has some internal energy that is associated with its matter. So this internal energy is the sum of आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस. सो सभी तरीके की जो एनर्जीज है उसका सम होती है. इसको नॉर्मली हम E और U से डिनोट करते हैं. तो किसी बुक में E मिलेगा, किसी में U मिलेगा, तो उससे कोई परेशान नहीं हो. इंटरनल एनर्जी जो है वो एक आपका स्टेट फंक्शन होती है. स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, और वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. We can measure only change in internal energy. So we can measure only delta E or delta U. That is equals to U final minus U initial. जो रियल गैसेस की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, U आपकी डिपेंड फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर पे
डिपेंड करती है। फॉर आइडियल गैस U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। U जो है सब्सटेंस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज कर जाएगी। और हम लोग ये भी यूज करते हैं du इज इक्वल टू NCV डेल्टा T और DE स्मॉल चेंज के लिए या du इज इक्वल टू NCV dt। ये दो रिलेशंस हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, जहां n नंबर ऑफ मोल्स है, CV आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है और dt चेंज इन वॉल्यूम। तो CV आपकी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका, दैट इज आपका जो है हीट और एनर्जी कंजर्व में। इसका जो कई साइंटिस्टों ने काफी आपके जो है सोच विचार के स्टेटमेंट्स दी हैं और उनका कोई आपका एक्सेप्शन भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दिए कि द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। और ये भी है द इन ए क्लोज सिस्टम, आपका क्लोज सिस्टम में द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम के इक्वल होती है। तो इसके कई सारे आपके स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको मैथमेटिकली इसकी फॉर्मुलेशन हम डिस्कस करते हैं कि आपका मान लीजिए एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या है U1 मान लीजिए हमने, दैट जो है इस पर हमने Q हीट ऑब्जॉर्ब करी। ठीक है, तो Q क्या है आपका, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो इसकी एनर्जी हो गई U1 प्लस Q। अब इस सिस्टम पर हमने W वर्क करा, प्लस W क्या है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो आपका क्या हो जाएगा ये U1 प्लस Q प्लस W। इस सिस्टम की जो एनर्जी लाएंगे तो दैट इज इक्वल टू U2। U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इसे आपने डेल्टा U या डेल्टा E लिख देते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। दैट इज द फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका जो है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह में काफी यूज करते हैं कि आपका, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है या आपकी हीट है या वर्क है, ये सारी चीजें आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है। आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डेल्टा U0 होता है। ठीक है, आपका एडियाबैटिक में Q0 होता है, आपका आइसोकोरिक में W0 होता है। तो इस तरीके से आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। उन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमारे को क्वेश्चंस इस पर जो है सॉल्व करने हैं। और यही जो लॉ है आपका बाद में एंथैल्पी की कंसेप्ट का जो है ये बेस बना। एंथैल्पी, एंथैल्पी एक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हम लोग नॉर्मली कह देते हैं H इज इक्वल टू E प्लस PV एनर्जी ऑफ द सिस्टम। PV एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो
नॉर्मली लगता है कि यार इसकी डेफिनेशन हमने क्यों बनाई, कैसे बनाई, कि भाई कोई बगैर फार्मूले के मतलब कोई भी फिजिकल हमें कुछ नजर नहीं आता है फिर भी हमें डेफिनेशन बना दी। तो इसके लिए आप जैसे फोर्स देखेंगे तो फोर्स आपका क्या होता है, पुश एंड पुल, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट कर भी सकता नहीं भी कर सकता। तो आप लेकिन फार्मूला उसका आप बनाते हैं F बराबर m, ठीक है। तो फोर्स का हमारे को एक एहसास सा होता है, लेकिन जो है हम मोमेंटम के बारे में सोचें तो मोमेंटम की क्या डेफिनेशन होती है, कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। तो मोमेंटम का होता है आपका, उसकी डेफिनेशन ये आती है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी जो है आपका वो इस वजह से कि आप चेंज इन एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकें, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो वहां से हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन बनानी पड़ती है। जैसे हीट है उसकी हमारे को फीलिंग्स आती हैं, वर्क है उसकी फीलिंग्स आती हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता उसकी आती है। तो एंथैल्पी की फीलिंग तो हमें आती ही नहीं, फिर कैसे बनाए और क्यों बनाए, समझो इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है आपका, ठीक है, दोस्त ये बिल्कुल सेम सिस्टम ले लिया कि यहां पे मान लो आपका 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिया आपने, दोनों सिस्टम से, ठीक है। अब इनका मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इनका आप जो हो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो 25 से करना चाहते हो 26 करना चाहते हो, इसका भी 26 करना चाहते हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, हीट, जो हमने इसको हीट कर। लेकिन यहां पर हमने थोड़ा सा फर्क कर दिया। पहली वाली कंडीशन में कराया है कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड वाली में कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें आपने क्यूपी हीट दी और इसमें आपने क्यूवी हीट दी। तो क्यूपी और क्यूवी में से कौन सा ग्रेटर है? क्या ऐसा है कि भाई क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूवी या क्यूपी इज लेस देन क्यूवी, थर्ड क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी, या फोर्थ नन ऑफ दीज। तो ये हमें लगता है ये क्या, कैसे, क्यों। तो इसके लिए आप समझे, यहां पर जब आप हीट दे रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ हमारे को वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रेशर डिक्रीज हो पाएगा। तो यहां पर जो आपने क्यूपी दिया वो किसमें काम आ गया आपका, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो आपकी इक्वेशन थी कि आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहां डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम था, यहां पर आप गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस ले लिया, इसके प्लस माइनस साइन से कंफ्यूज ना हो। अब जो है आपका यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपका डब्ल्यू क्या होगा, 0 होगा। डब्ल्यू जब आपका 0 होगा तो आपका जो क्यूवी है वो किसके लिए काम आया, सिर्फ डेल्टा, ठीक है। तो जब आपका क्यूवी डेल्टा यू के लिए काम आया तो आपका जो है यहां पर वर्क डन और हुआ, तो वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ी होगी, उसमें भी खर्ची होगी, यहां पर सिर्फ डेल्टा यू के लिए होगी। तो आपका जो फर्स्ट रिलेशन है दैट इज करेक्ट। तो इसमें आपने देखा कि भाई हमने प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशंस चेंज करी तो आपकी जो नेट हीट थी वो चेंज हो गई। और नॉर्मली हम लोगों को क्या होता है, हीट और वर्क में डील करना होता है, ठीक है, या सिस्टम का टेम्परेचर में। तो आपका जो है इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर फैक्टर को कंट्रोल कर पा रही थी, प्रेशर वॉल्यूम को नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जो हमने एक नई टर्म बनाई H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, ये आपके एक प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। यदि आप देखें वर्क जो होता है आपका क्या होता है, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q, ठीक है।
और माइनस आपका P2 V2, ठीक है, और माइनस का P1 V1, ठीक है। तो इसको इधर ले जाए U2 प्लस P2 V2 और माइनस U1, ठीक है, प्लस P1 V1 इजिकल्स टू QP, ठीक है। तो इस टर्म को हमने क्या नाम दिया, एंथैल्पी का, ठीक। तो आप इसमें आपने इसको मान लिया H2, इसको मान लिया H1 इजिकल्स टू QP, ठीक है। तो यहां से हमने कंसेप्ट बनाया। तो हम डेल्टा H को तो मेजर कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, और इसको आप एंथैल्पी को एक नाम और भी देते हैं, हीट कंटेंट। इसको तो मेजर कर सकते हैं डेल्टा H को, बट वी कैन नॉट मेजर H। तो इसलिए हमने जो है ये इक्वेशन आपकी बनाई, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सिस्टम आपका जो है ए से बी में जा रहे हैं, यहाँ पे एंथैल्पी H1 है, यहाँ पर H2 है, तो आपका चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H2 माइनस H1। तो इसको आपने वो इक्वेशन बना दी कि इसकी U2 थी U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी यहां पर, इसमें आपने करा जी डेल्टा H इज इक्वल्स टू U2 प्लस उसको जो है आपने U2 माइनस U1 कर दिया, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो U2 माइनस U1 को आपने डेल्टा U का नाम दे दिया, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। डेल्टा H ये एक फार्मूला आपका आ गया, और इसमें यदि आपका P2 और प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P कॉमन ले लिया V2 माइनस V1। तो इसको आप डेल्टा H इज इक्वल टू क्या देते हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो ये दो फार्मूले जो है हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। ये कहां पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये किस पर है, एट वेरिएबल प्रेशर। तो आपका जो रिलेशन ये था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, मान लो A है, ये भी गैसियस है, इससे प्रोडक्ट्स बने B गैसियस, ठीक है। तो आपका जो है इसका प्रेशर P वॉल्यूम V1 है, दैट इज इक्वल टू N1 R आपका T। इसका आपने क्या करा, P V2 आपका दैट इज इक्वल टू N2 R। तो ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना, P V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1। तो इसमें P कॉमन ले लीजिए, P डेल्टा V हो गया, यहां पर N2 माइनस N1 और RT। इसको क्या नाम दे दिया, डेल्टा N, डेल्टा Ng, ठीक है। तो आपका डेल्टा Ng मतलब क्या हो गया, आपका सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of gaseous products minus sum of number of moles of gaseous reactants, ठीक है। तो आपका जो है
इसको हम डेल्टा एन जी कहते हैं। तो पी डेल्टा वी की वैल्यू रख दें तो आपकी जो इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट को ले लेती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। तो इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ये जो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी चेंज है, ये आपका कई तरीके से हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के रूप में, इसको हम यूज कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रूप में, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन के रूप में, ठीक है। इसको हम यूज कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में, ठीक है। इसको हम लोग यूज कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के रूप में, ठीक है। और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वगैरह। उसके साथ साथ हम इनके साथ साथ इनको स्टैंडर्ड वर्ड भी लगा लेते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड में आपका 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर है। कहीं भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन देखें, इनसे वर्ड पहले आ जाए तो उसका मतलब लगा लीजिएगा 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इसका हम आगे यूज करेंगे और इसके बारे में पूरा एक इन सब टॉपिक्स पर एक लेक्चर और भी मतलब हम देंगे जिसका आगे रिलेशन हिस लॉ से जुड़ेगा। तो आपका जो है ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और जो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके कंसेप्ट को बनाएगी। अभी हम लोग जो है फोकस इस पर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर और इनके न्यूमेरिकल्स पर। For a reversible process at T is equals to 300 Kelvin, the volume of gas is increased from 1 liter to 10 liter. If the process is isothermal, the delta H for the process is. So इस क्वेश्चन में आपका जो है डेल्टा H की वैल्यू पूछी गई। आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी कि dt आपका 0 है और dt 0 है तो डेल्टा U भी 0 है। और आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या पहचान होती है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये दो था आइसोथर्मल, ठीक। तो आपका डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये 0 और इन दोनों का डिफरेंस भी 0, तो डेल्टा H आपका क्या हो जाएगा? 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा डेल्टा U भी 0 होगा और डेल्टा H भी 0 होगा, यानी दोनों प्रोसेस मतलब ये आपका आइसो एंथैल्पिक भी होगा।